इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है सर, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, सरदार अख्तर मेंगल साहब एक मोहतरम सियासी रहनुमा हैं और एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, और पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का एक इमोशनल कोई डिसीजन किया। वो इससे पहले भी इस तरह के डिसीजंस करते रहे। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफे के ऐलान में और इस्तीफा देने में बहुत फर्क होता है। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स बेसिकली सरदार अख्तर मेंगल हमेशा करते हैं। आज का जो उनका ऐलान है पॉपुलर पॉलिटिक्स के अलावा बज़ाहिर कुछ और नजर नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐलान है, वो मुस्ताफी नहीं होंगे? शाहिद रिंद साहब, सिर्फ ऐलान ठीक, लेकिन शाहिद साहब वो ये कहते हैं, जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सके हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ये बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। सर, आपको लगता है क्या वाकई ऐसा है कि बलूचिस्तान के मसले और मामले को समझा नहीं जा रहा? देखिए, गुज़श्ता 5 साल 3.5 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा रहे और 16 महीने वो PDM की हुकूमत का हिस्सा रहे। अगर इन 5 सालों में हुकूमत का हिस्सा रहते हुए और इसमें कुद्दूस बेज़ंजो के वो 16 महीने भी ऐड करें जो गवर्नमेंट उनकी मदद से फॉर्म हुई थी, उसके बाद भी अगर वो अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके तो उसकी जिम्मेदारी फिर उन पर आयद होती है। तो शाहिद साहब, आप समझते हैं जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, वो दुरुस्त हैं या नहीं है? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात हर सियासी जमात रखती है, उन तहफ़्फ़ुज़ात की एक अहमियत होती है। उन तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए ये फोरम्स होते हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, चाहे वो सेनेट का हो या प्रोविंशियल असम्बली का हो। जैसा कि उनका मौक़िफ़ है कि उनके मसाइल हल नहीं हुए, सामने डिटेल्स रखी कि 5 साल वो हुकूमत का हिस्सा रहे, 3.5 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा रहे, 16 महीने वो PDM की हुकूमत का हिस्सा रहे। वफाक में सूबे में उन्होंने 16 महीने जो कुद्दूस बेज़ंजो की गवर्नमेंट फॉर्मेशन करवाई, उसमें उनका मरकजी किरदार था। उसके बाद भी अगर वो मसाइल हल नहीं कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है? ये सवालिया निशान आप सबके सामने होना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि आपके नज़दीक शायद ये सिर्फ ऐलान ही हो, लेकिन अगर तो वो वाकई इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने जमा भी करा दिया इस्तीफा कौमी असम्बली में स्पीकर को, तो क्या विफाक या सूबाई हुकूमत उनसे राब्ता करेगी और कोशिश करेगी कि वो मुस्ताफ़ी ना हो? शाहिद रिंद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अपडेट करें अपने नाजरीन को। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वो ये कहते हैं कि मुल्क नाम की रह गई है। शाहिद रिंद, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, अब से कुछ देर कबल हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका कहना यह था कि ये सिर्फ एक ऐलान है, पॉपुलर पॉलिटिक्स का एक तरीक़ा कार है।